देश में इस साल गर्मी ने समय से पहले ही अपने खतरनाक संकेत देने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने मई से जून तक कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। साथ ही इस बार कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने की संभावना है। पूर्वी और दक्षिणी भारत के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिलेगा। लंबे समय तक चलने वाली लू और तेज धूप आम जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। बिहार की बात करें तो यहाँ पिछले एक सप्ताह से लगातार गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। खासकर दक्षिणी बिहार और उत्तर बिहार के जिलों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी, हीट वेव और लू की स्थिति बन चुकी है। राज्य के 11 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहा है। इसी बीच भागलपुर में गर्मी का प्रकोप तेज होते ही मिट्टी के घड़े और सुराही की मांग अचानक बढ़ गई है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब एक बार फिर पारंपरिक और प्राकृतिक तरीकों की ओर रुख कर रहे हैं। शहर के घंटाघर के आसपास मिट्टी के बर्तनों की दुकानों पर इन दिनों काफी रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ दुकान लगाने वाले दीपक कुमार बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। खासकर शाम के समय ग्राहकों की संख्या अधिक रहती है। दीपक के अनुसार मिट्टी के घड़े का पानी न केवल प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। इसमें पानी का तापमान संतुलित रहता है और यह शरीर को ठंडक देने के साथ साथ पाचन तंत्र के लिए भी बेहतर होता है। गौरतलब है कि पहले जहां लोग फ्रिज के ठंडे पानी पर अधिक निर्भर हो गए थे, वहीं अब धीरे धीरे लोग पारंपरिक तरीकों को फिर से अपनाने लगे हैं। कम लागत, प्राकृतिक ठंडक और स्वास्थ्य लाभ के कारण मिट्टी के घड़े और सुराही एक बार फिर लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। स्थानीय कुम्हारों के लिए भी ये समय राहत भरा साबित हो रहा है, क्योंकि बढ़ती मांग के कारण उनके व्यवसाय को नया जीवन मिल रहा है। गर्मी के इस मौसम में मिट्टी के बर्तनों की यह बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक संस्कृति के पुनर्जागरण का भी संकेत दे रही है। मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है। अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मार्केटिंग अच्छी हो रहे हैं। मेरे पास सब तरह का सुराही है। सबसे छोटा साइज का लीजिएगा सुराही 80 रुपये है, उसके बाद 100 का है, 150 का है, 200 है, 300 है, 400 है, 800 तक के सुराही मेरे पास है। हर एक तरह का सुराही है। मिट्टी का बोतल है। ये सब बाहर से आते हैं, बहुत ठंडा पानी करते हैं, नेचुरल पानी होते हैं, शरीर के लिए फ़ायदा होते हैं। गर्मी में खांसी नहीं होते हैं। पिछले साल कैसा रहा था? पिछले साल तो बहुत अच्छे रहे थे दुकानदारी। इस साल भी है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं और आगे भी ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं पब्लिक से। कितने साल से आपकी दुकान है यहाँ पर? 50 साल से दुकान है ये। दादा सबके इस समय से ये दुकान है। तब से सुराही बेच रहे हैं आप लोग? हाँ, तब से सुराही बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। बिहार के वैशाली जिले के महनार प्रखंड में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए सनसनीखेज डकैती की वारदात को अंजाम दिया। महनार थाना क्षेत्र के परमानंदपुर के समीप बीती रात करीब 1 बजे 1.5 दर्जन से अधिक हथियारबंद डकैतों ने स्वर्ण व्यवसायी रंजीत कुमार शाह के घर पर धावा बोल दिया। अचानक हुए बम धमाकों और ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहशत में आ गया। जानकारी के अनुसार डकैतों ने पहले घर को चारों ओर से घेर लिया और बमबाजी कर भय का माहौल बनाया। इसके बाद लोहे के औजारों से दरवाजे और अलमारियां तोड़कर घर में घुस गए। अंदर घुसते ही अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया और विरोध करने पर मारपीट की, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डकैतों ने घर में रखे करीब 50 ग्राम सोना, भारी मात्रा में चांदी, 50,000 रुपये नकद समेत अन्य कीमती सामान लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बम फोड़ते हुए फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। घटनास्थल से बम के अवशेष और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम सोए हुए थे, ठीक है, लमसम 12 कुछ हुआ तो मेरा कुत्ता है, कुत्ता ग्रेट ढकढकाया तो नीचे गया,
नीचे जाने के बाद कुत्ता पूरा चिल्लाया, तो हम कहे क्या चिल्ला रहा है, हम देखे सीसी कैमरा में, तो सब मास्क लगा करके अंदर घुस रहा था, इन कर रहा था। कितना के संख्या में थे? लमसम हम 4-5 के संख्या में ओखनी देखे, 4-5 के संख्या में देखे। ओकरा बाद हम चल गए छत पर, बच्चा सबको उठाए। ओकरा बाद देखे सब घुस रहा है घर में, और बच्चा सबके लेकर के हम छत पे चल गए, छत पर और गेट लगा दिए। उसके बाद हम पूरा चिल्लाने लगे, तब तक हमारा गेट तोड़ रहा था। गेट नहीं टूटा, आदमी सब जाग गया। उसके बाद आदमी सब निकला, उसके बाद बम चलाने लगा, गोली चलाने लगा। उसके बाद जहाँ के तहाँ आदमी सब फिर पैक हो गया। कितना बम चलाया होगा? कितना? लमसम 7-8 बम चलाया है, और गोली चला रहा था। उसके बाद चिल्लाया, उसके बाद नीचे नहीं टूटा। उसके बाद सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगा करके ऊपर टेंगारी से फाड़ा। उसके बाद घर में इन किया, तब तक हम चिल्ला ही रहे थे, बम फेंक रहा था ऊपर, चिल्ला ही रहे थे। उसके बाद सब आदमी सब आराम से सब घर में घुसा। उसके बाद पूरा सारा जेवर उबर ले गया। पत्नी के मेरा था 50,000 कैश था, कुछ दुकान के सामान था। मेरा जो है जेवर का दुकान है। कहाँ दुकान है? चांसराय पूजा ज्वेलर्स। कितना का सामान ले गया होगा? वही लमसम मानिए ना, जो 50-60 ग्राम सोना ले गया होगा। और 50 किसी के साथ मारपीट भी हुआ है क्या? नहीं, बम चलाया था, उससे बहुत मेरा बेटा का लग गया है। एक आदमी को? हाँ, घायल है। 1-2 आदमी के नीचे बंधक बने लेता, एगो के बम मारा है, उसका पैर अथी हो गया है। एक आदमी के पिस्टल भिरा करके वो थाम लेता। पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस के सूचना दिए थे तो नहीं उठाया। फोन उठाया तो बोला जो आएंगे आराम सुबह में। कितना बजे फोन किए थे? लमसम उतना ध्यान में नहीं है, लेकिन मोटा मोटी 12:30 बजे के आसपास हम किए होंगे। पुलिस कितना देर के बाद आई? पुलिस जब निकल गया सब कुछ करके, उसके बाद आई। कितना मोटा मोटी टाइम हम नहीं देखे, मोटा मोटी 2:30-3 बजे होगा, 3 के आसपास। 12:30 बजे फोन किए तो 3 बजे पुलिस आई? हाँ, 3 बजे पुलिस आया। रंजीत कुमार साह के द्वारा इनके घर में जो है सो कुछ लोग आ गए हैं और गेट का शटर काट करके उनके घर में जो है सो चोरी किए हैं, लूटपाट किए हैं। हम लोग घटना सत्यापन के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे उनके कुछ कमरे के दरवाजे टूटे हुए हैं, गेट का भी दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो एक ताला नहीं टूटा हुआ है। और इनके द्वारा बताया गया है कि जो है सो वो अपराधी लोग एक बम भी चलाए हैं। सभी चीज़ों का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। एफएसएल टीम को बुला लिए हैं, डीआई की टीम भी आ रही है, और हम लोग बहुत जल्द जो है इस घटना का उद्भेदन करेंगे। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 1 या 2 लोकल लोग की संभावना है, और बहुत जल्द हम लोग जो है सो इसको उद्भिद करके हम आप सब लोग को बताएंगे। कितने की संख्या में थे? सीसीटीवी एक फुटेज प्राप्त हुआ है, क्योंकि घर में डीवीआर था, तो डीवीआर वो लेके तो नहीं गया है। डीवीआर हम लोग को प्राप्त हो गया है। उसमें जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है उसमें 5-6 लोग दिख रहे हैं। कितने की लूट हुई है? इस सभी के बारे में सत्यापन किया जा रहा है, और जो भी चीज़ आएगी आपको समय समय बताएंगे। परिजन कुछ घायल भी है सर? हाँ, पीड़ित के द्वारा बताया गया है कि 1-2 परिजन घायल है, उनका इलाज जो है करा दिया गया है, प्राथमिक उपचार, और उसके बाद जो है सब सही। बमबारी की सूचना भी मिल रही है। हाँ, उनके द्वारा बताया गया है। एफएसएल की टीम आ गई है, सभी लोग सत्यापन करेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम लोग आप लोग। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव में महाराष्ट्र पुलिस ने 22 साल पुराने रेप केस के फरार आरोपी की तलाश में सघन छापेमारी अभियान चलाया। ये कार्रवाई नागपुर के सावनेर थाना कांड संख्या 333/2002 के मुख्य अभियुक्त नीलेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर की गई। महाराष्ट्र पुलिस के दारोगा शरद प्रसाद चौधरी ने बताया कि आरोपी वर्ष 2002 से लगातार फरार है और उसकी तलाश में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में शाहपुर गांव में संभावित ठिकानों पर छानबीन की गई और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पाकर न्यायालय में जल्द हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अनुपस्थिति की स्थिति में कानूनी कार्रवाई और तेज की जाएगी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी तक अभियान जारी रहेगा। मैं नागपुर से भागलपुर जिला थाना नाथनगर में आया हूँ। किस कारण से? मैं आज पुलिस थाना सावनेर जिला नागपुर महाराष्ट्र से सेशन केस नंबर 332/2002 सुरवाल बनाम नीलेश कुमार देवेंद्र प्रसाद सिंह रहना शाहपुर तालुका नाथनगर जिला भागलपुर, इस पर धारा 363, 367 ये 376 के तहत मुकदमा चालू है। उसका घोषणा पत्र जाहिरनामा उसके घर पर चिपकाने आया हूँ। घोषणा पत्र जाहिरनामा उसके घर पे लगाया है।
बस स्टॉप, पुलिस थाना, रेलवे स्टेशन पर चिपकाया है। मुखिया और गांव में उसके बारे में बताया, सूचित किया है। ये आरोपी 21-22 साल से कोर्ट पे हाजिर हो नहीं रहा और ये फरार है। तो भी जानकारी मिले तो पुलिस स्टेशन सावनेर, जिला नागपुर ग्रामीण के पुलिस इंस्पेक्टर साहब को सूचित करने की प्रयास करें। मामला क्या है सर? मामला 376 है। क्या रेप? हाँ, रेप, बलात्कार। ये कब से अब तक अभी तक फरार है, कोर्ट में हाजिर हो नहीं रहा तारीख पेशी पर। उसका भागलपुर आए? अभी तक 3-4 बार आए हुए हैं। क्या पता इनके बारे में कोई तरह की इनके नातेवाईक कोई पता बताते नहीं, घर में कोई रहता नहीं, माँ बाप बूढ़े माँ बाप रहते हैं, वो कभी मिलते कभी नहीं मिले। आज क्या मिले थे? आज नहीं मिले वो। आप अपना सुना? मेरा पूरा नाम सहायक फौजदार शरद प्रभाकर चौधरी, बक्कल नंबर 1076, पुलिस स्टेशन सावनेर, जिला तालुका सावनेर, जिला नागपुर ग्रामीण। भागलपुर नगर निगम परिसर में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे शहर से जब्त किए गए होर्डिंग बैनर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हैरानी की बात यह रही कि जहां आग लगी वहां से कुछ ही दूरी पर पेंशनरों का धरना चल रहा था और आसपास 1 दर्जन से अधिक वाहन खड़े थे। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते आग बुझा ली गई। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 2024 को भी इसी परिसर में कूड़े के ढेर में भीषण आग लगी थी। बार बार हो रही घटनाएं नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड स्थित आधार केंद्र में लगातार तकनीकी खराबी के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र के बाहर लगे नोटिस में लिंक फेल होने की वजह से सेवाएं बंद होने की सूचना दी गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये समस्या पिछले 3-4 दिनों से जारी है, जिससे उन्हें बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में केवल एक ही आधार केंद्र होने के कारण यहाँ रोज दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। 15 से 20 किलोमीटर दूर से आने वाले लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आधार से जुड़े जरूरी कार्य प्रभावित होने से लोगों में नाराजगी है। करवाने के लिए आए हैं। कब क्या बंद है यहाँ पे? कौन सी हुआ है आधार कार्ड में? डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है, उसमें दिक्कत हो रहा है। स्कूल में भी मांगा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए। कितना दिन से घूम रहे हैं? 2 दिन से। 2 दिन से घूम रहे। क्या नाम हुआ? अगस्त्य अनंता। आधार कार्ड में नंबर जुड़ाने के लिए कल भी आए थे, देखे थे बंद हुआ था, अब फिर बाद में खोल दिया। कागज चिपका देते हैं आधार कार्ड का, यहाँ पर बंद है। आज भी बंद है? आज भी बंद है। क्या नाम हुआ? काशी कुमार। कहाँ से आए? मणिपुर से।